अब इस दुनिया में शुरू होगी मेरे कहर की सल्तनत। हाकुनिप्त, हाकुनिप्त, हाकुनिप्त। मिस्र की सरजमी से अब जो तूफान उठेगा वो इस पूरी दुनिया को तबाह करके ही रुकेगा। मेरी फौज के रास्ते में आने वाला हर मुल्क, हर शहर अब मेरा गुलाम बन जाएगा। गुलाम माई फुट। तिम्नासा, ये लोग तो 1-2 का 4 हो रहा है। आज तुम्हारी लड़ाई तिम्नासा से नहीं बल्कि इमाया की शक्तिशाली फौज से है। विवान, तुम वीर लोक वाले इमाया की फौज का सामना नहीं कर सकते। बस कुछ ही देर में वो दुर्लभ कुंजी मेरे पास होगी। बेवकूफों, मुट्ठी में पानी भरकर ज्वालामुखी को बुझाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। बेवकूफ हो तुम। आ गए बालवीर। यही मौका है इमाया के काले ताज को भस्म करने का। यहाँ है, लेकिन तिम्नासा की दोनों आंखें यानी कि रे और भैमार अभी भी भारत नगर में है, जो मुझे पल पल की खबर दे रहे हैं। नहीं, कुंजी हमारे पास है और ये लोग वाले नकली कुंजी पाकर खुशी में ही मस्त हुए जा रहे। हाँ, याद आया, मुझे भी याद आ गया। हमारे पास नकली कुंजी है और इस बात की खबर हमें जल्द से जल्द शौर्य को देनी होगी। हाँ, चलिए। कहाँ चली परियो? तो नहीं परी, ये सीन तो बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हो गया। कभी कभी भगवान बोरिंग कहानी लिख देता है।
लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत रोमांचक मोड़ आने वाला है। क्यों ज्वाला परी, क्यों ध्वनि परी, कैसा लग रहा है शीशी के अंदर है? ये परिया तो बन गई शीशी की जिन। मैं अभी जाकर ये बात बहराने को बताता हूँ, तो इस बात का पूरा श्रेय मैं ही ले लूंगा। सत्यानाश, अब चलते हैं मेरी सफलता से। अगर ये बोतल नहीं मिली ना, तुम्हारी मौत पूरा साल लोग देखेगा। भैमार, पहले इस ज्वाला परी को कालो प्रसर करते हैं। अरे इसमें मेरा क्या दोष है? चल कुकड़े कहीं के। दबड़ 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 दबड़, मैं यही चुप जाता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना दे। दबड़ 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 दबड़, अरे दबड़ दबड़। डूबा डूबा, मैं यहाँ हूँ। दबड़ दबड़ डूबा डूबा, अरे ये तो आपातकालीन स्थिति बन चुकी है। डूबा डूबा, मुझे इस यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर लोग जाकर अपना रूप ठीक करके वापस आना पड़ेगा, नहीं तो मैं करना जी को क्या जवाब दूंगा। दबड़ 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 दबड़, डूबा डूबा। तुम लोग शायद ये भूल गए थे कि जहाज चाहे कितना भी बड़ा हो, पर समुद्र की एक लहर उसे जब चाहे डुबो सकती है। और अब मैं तुम्हारी जिंदगी की नाव को डुबोऊंगा। यही सही मौका है माया के ताज को हमेशा के लिए नष्ट करने का। चाहे 1 गज से चूके या फिर 100 गज से, अगर निशाना चूका तो बाजी पलटी समझो। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं,
माया, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि अच्छाई के रक्षक बुराई का समुंदर तैर कर भी पार कर सकते हैं। उन्हें किसी जहाज या फौज की जरूरत नहीं होती। नहीं, 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 नहीं। बालपरी, जल्दी से माया के शरीर से मेरी शक्तियां वापस खींचे। बहुत अच्छे विमान। ये तो वही दुर्लभ कुंजी है। लेकिन ये यहाँ कैसे? अरे कहाँ गई ये? रे Come on, ध्वनि परी, let's go. मुझे आजाद करो, यहाँ दम घुटता है मेरा। क्यों बाहर निकाले? ताकि तुम यहाँ से बाहर निकल के पूरी दुनिया का दम घोट सको। थैंक्स बट नो थैंक्स। अब इस ताबूत को बंदी लोक में ले जाकर छोड़ देंगे ताकि कभी भी कोई भी इस दानव को मुक्त ना कर सके। हाँ माँ, उसे तो हम काबू में कर चुके हैं, लेकिन वो दुर्लभ कुंजी आखिर रेगिस्तान के बीच में आई कैसे? हो सकता है ये चाबी पिरामिड से बाहर निकले किसी मम्मी के शरीर में छुपा कर रखी गई हो, या ये भी हो सकता है कि ये किसी अस्त्र में छुपी हो और जब वो लड़ाई करने बाहर आए थे तो ये चाबी भी बाहर आ गई हो। हाँ, ये पॉसिबल लगता है। मुझे भी यही सच लगता है, क्योंकि अगर तिम्नासा को इस चाबी के बारे में पता होता तो वो इसे लिए बिना नहीं चली जाती। कितने मूर्ख हो तुम लोग, दुनिया के रक्षक बने फिरते हो, लेकिन आंखों के सामने झूठ पहचान नहीं पा रहे हो। बाय द वे, आप दोनों को अभी भी कोई फ्लैशेस आ रहे हैं क्या? फ्लैशेस तो बहुत जल्द तुम लोगों को दिखेंगे अपनी डेथ के। नहीं अनन्या, हमें जो दृश्य नजर आ रहे थे वो तिम्नासा की चाल थी, ताकि हमारा ध्यान भटका रहे। हाँ। पालपरी, अगर आप चाहे तो ये ताबूत हम बंदी लोक में जाकर पहुंचाएं। नहीं, तुम दोनों पर दृश्यम जादू का असर अभी अभी उतरा है। तुम दोनों इस दुर्लभ कुंजी को लेकर वीरलोक चले जाओ और आराम करो। यस, इस ताबूत को बंदी लोग तक और भी बढ़िया पहुंचा सकती है।
आप लोग जाके रेस्ट करिए। बहुत खूब। तुम दोनों ने तो इस हारी हुई बाजी को ही पलट दिया। क्वीन तिम्नासा, मैं तो इस अच्छाई की पूरी दुनिया को ही पलट देना चाहता हूँ। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा रे, पर उससे पहले हमें इस दुर्लभ कुंजी की एक नकली छवि बनाकर वीर लोग पहुंचानी है, ताकि वो लोग खुश होते रहें और खुश होते होते उनकी दुनिया अचानक से खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। शक्ति कुंज की 4 दुर्लभ कुंजियों में से पहली 2 कुंजी हुई मेरी। बस 2 कुंजी और फिर होगा धरती का सर्वनाश। क्या बात है शौर्य, हम 2 दुर्लभ कुंजियों को हासिल कर चुके हैं, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? शौर्य, मेरे ख्याल से अब हमें इन सबको पूरी बात बता देनी चाहिए। पूरी बात? मुझे पिछले कुछ दिनों से बार बार एक भयानक पूर्वाभास हो रहा है, जिसमें तिम्नासा के हाथों में इलुहा माया जाल के अंदर छुपी शक्ति आ चुकी है। मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया कि इलुहा की 4 दीवारों के अंदर जो शक्ति पुंज है, अगर वो तिम्नासा को मिल गया तो ये धरती, आकाश, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो फिर शौर्य, अब जल्दी से हमें तीसरी चाबी की लोकेशन बता दीजिए, हम तुरंत जाकर। तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा विवान। लेकिन शौर्य, हम पहले ही कई खतरों का सामना कर कठिन परिस्थितियों से गुजरकर 2 दुर्लभ कुंजियों को हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस बार स्थिति कठिन नहीं, लगभग असंभव होगी, क्योंकि तीसरी छवि निर्जीव नहीं बल्कि एक दानव के रूप में हिमलोक में छुपी है, और इस दानव का नाम है टिक टिक। को भेद पाए, ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। परंतु क्यों माता, आपने उस पत्ते पर पांव क्यों रखा? ऐसी क्या आवश्यकता थी आपको? मैंने जो किया उसकी आवश्यकता थी पार्थ, और अब जो मैं करने जा रहा हूं उसकी भी आवश्यकता है। परंतु मैं ऐसा करना नहीं चाहता था पार्थ। ये सत्य है कि बार्बरीक के ये 3 बाण अमोघ हैं। ये हमारे लिए शुभ समाचार है ना माधव? हाँ, परंतु धर्म के लिए ये सबसे अशुभ समाचार है विकोदर। ये युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के मध्य नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है। ये युद्ध पाप और प्रतिज्ञा के मध्य है। ये युद्ध श्राप और श्रापितों के मध्य है। और अब ये 3 बाण और इन बाणों का धारक बार्बरीक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसी कारण
बारबरीक का अंत अब अनिवार्य है। इसका वध अब अटल है। नहीं, नहीं वासुदेव, मेरे जीवित रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुदर्शन चक्र को बारबरी तक पहुंचने से पहले मेरे मस्तक से होकर जाना होगा। यही नियति है भीम, और तुम ये भली भांति जानते हो। बर्बरीक का अंत अब अनिवार्य है, अन्यथा युद्ध में सबका विनाश निश्चित है। मेरे पास अब और कोई विकल्प शेष नहीं। मुझे बारबरीक का अंत करना ही होगा। किंतु माता, इसका कोई समाधान तो निकल ही सकता है ना। हम बारबरीक को युद्ध से दूर भी तो रख सकते हैं। तो फिर इसका अंत अनिवार्य क्यों? मैं अपने पुत्र को इसी क्षण जाने का आदेश दे दूंगा। मेरी आपसे विनती है प्रभु, मेरे पुत्र को उस कर्म का दंड मत दीजिए जो उसने अभी तक किया ही नहीं। मेरे पुत्र पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग ना करें वासुदेव, मेरी विनती है आपसे। रुकिए पिताश्री। मैं यहाँ खाली हाथ लौटने नहीं आया था पिताश्री, मुझे इस युद्ध में भाग लेना ही है। मौन रहो तुम, तुम्हें अनुमान भी है तुम क्या बोल रहे हो? कदाचित मैं दृष्टा कर रहा हूँ पिताश्री, परंतु मैं एक योद्धा भी हूँ, और एक सच्चा योद्धा युद्ध भूमि से विजय प्राप्त करके लौटता है या वीर गति पाकर। क्षमा कीजिएगा वासुदेव, परंतु युद्ध में बारबरीक के भाग लेने से हमें क्या हानि होगी? बारबरीक हमारे पक्ष से युद्ध करेगा, हानि तो केवल कौरवों को होगी वासुदेव। नहीं युधिष्ठिर, जो तुम्हें दिख रहा है वो सत्य नहीं है। क्यों बारबरीक, मैंने उचित कहा ना? मैं समझा नहीं वासुदेव। बारबरीक निश्चित रूप से हमारे पक्ष में लड़ेगा, तो इसमें क्या संदेह है? क्यों पौत्र? सत्य यह है कि मैं इस युद्ध में निर्बल पक्ष की ओर से भाग लूंगा। माता के समक्ष स्वयं को वचन दिया है मैंने। परंतु समस्या क्या है वासुदेव?
ये तो स्पष्ट है कि हम पांडवों के पास 7 अक्षणीय सेना है और कौरव के पक्ष में 11 अक्षणीय सेना। कौरव के पक्ष में पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य भी है। शक्ति गणना के अनुसार कौरव का पलड़ा हमसे अधिक भारी है, इसलिए बार्बरिक हमारे ही पक्ष में युद्ध लड़ेगा। विनाश तो होगा प्रभु, परंतु केवल कौरवों का। मैं आपको वचन देता हूं, मेरे परिवार को हानि पहुंचने से पूर्व मैं अपना शीर्ष आपके चरणों में रख दूंगा। तुम सत्य नहीं देख पा रहे हो वीर। तुम जानना चाहते हो बार्बरी, यदि तुमने इस युद्ध में भाग लिया तो क्या होगा? तो देखो, तुम्हारा स्वयं को दिया गया वचन इस युद्ध को किसी भी दिशा में जाने नहीं देगा बार्बरी। इस युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। तुम निश्चित रूप से आरंभ में पांडवों के पक्ष में रहोगे, क्योंकि आरंभ में पांडव कौरवों से निर्बल होंगे, परंतु शीघ्र ही ये परिस्थिति बदल जाएगी बार्बरीक। जब कौरवों का विनाश प्रारंभ होगा तो शीघ्र ही पांडवों का पलड़ा कौरवों से अधिक भारी हो जाएगा और तुम अपने वचन के कारण संतुलन बनाए रखने के लिए अपना पक्ष छोड़कर कौरवों के पक्ष में चले जाओगे और उसके पश्चात तुम पांडवों पर प्रहार करने लगोगे। और इसी कारण इस युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही सत्य है बार्बरीक। यदि तुम इस युद्ध में हुए तो यही होगा। एक यज्ञ है बार्बरीक और तुम्हें त्याग और बलिदान देना होगा, स्वयं के प्राणों का दान। नहीं पौत्र, नहीं। नहीं माता, नहीं। आप ही कहते हैं ना प्रभु कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है।